हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे कि हिबिस्कस के प्लांट का हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे केयर कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो मैं बात करना चाहती हूँ आपसे, जब भी आप नर्सरी जाएं प्लांट लेने के लिए, हिबिस्कस का दो तरह का मिलता है। एक हाइब्रिड का मिलता है और एक नॉर्मल प्लांट होता है। हाइब्रिड जो है आपका मीडियम साइज़ के पॉट में प्रॉपर ग्रो कर सकता है, बट जब आप नॉर्मल प्लांट लेते हो तो उसका ग्रोथ हाइब्रिड के मुकाबले थोड़ा डिफरेंट होता है। वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और उसका जो हाइट है काफ़ी ज़्यादा दूर तक जाता है। ब्रांचेस बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, तो उन्हें कम से कम बड़े साइज़ का पॉट उनके लिए रखना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ तक कि आप नर्सरी से जाकर ख़रीदने की बात है, उसके लिए मैं ये कहूँगी कि जब भी आप नर्सरी से बाय करें तो हेल्दी प्लांट देख कर लें। लीफ जो है वो कर्ल नहीं होने चाहिए, उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, टर्माइट्स या ये फंगीसाइड्स का इन्फेक्शन ना हो। इसके साथ साथ आप उसका रूट एक बार ज़रूर चेक कर लें कि वो प्रॉपर है कि नहीं, उसमें कुछ नेट जैसा कुछ लगा हुआ तो नहीं है। ऐसा होता है एक छोटा सा कप जैसा नेट जैसा लगा हुआ था प्लांट में, मेरे साथ ऐसा केस हुआ है। तो वो आप लाते हो ना नर्सरी से, तो कुछ दिन आपके पास तो बहुत हेल्दी, बहुत फ्लावरिंग करता है, बहुत सुंदर दिखता है, बट जस्ट आफ्टर सम टाइम वो डेड हो जाता है। धीरे धीरे उसका ग्रोथ रुक जाता है और वो डेड होने लगता है, क्योंकि उसका रूट जो है प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है, ब्रांचिंग नहीं हो पाती है, नीचे ग्रो नहीं हो पाता है रूट, क्योंकि वो कप जैसा नेट जैसा लगा रहता है, तो वो अच्छे से ग्रो नहीं होता है। तो वो ज़रूर देख कर ले आप, वो ना हो तो ज़्यादा बेटर है। और जब भी प्लांट आप लगाएं तो एक बार रूट को थोड़ा देख ले, मिट्टी साइड से हटा हटा के देख ले, अगर वो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा मिट्टी पूरे नहीं हटाने हैं, थोड़े से हटाने हैं, और तब जाके आप उसे अपने पॉट में प्लेस करें। और इसके साथ ही ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस वाले आप प्लांट लें। तो ये बात हुई नर्सरी से लेने वाली बात। इसके साथ ही आप न्यूट्रिशन में क्या दे सकते हैं, तो मिट्टी में ज़्यादा कुछ आप मेहनत नहीं कर सकते। तो बस जो सिंपली गोबर की खाद आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है, ऑफलाइन भी, या तो नर्सरी से आपको मिल जाएगी वर्मी कंपोस्ट, अदरवाइज़ फिर आपको किसी आसपास जहाँ लोग गाय रखते हैं वहाँ से भी आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा आप घर में कंपोस्ट बना सकते हैं। जो भी किचन से अंडे का छिलका हो गया, प्याज का छिलका, आलू का छिलका, जो भी वेजिटेबल्स के जो कटे हुए पार्ट्स होते हैं, उन्हें आप सूखी मिट्टी में अलग से स्टोर करो, उसे कंपोस्ट होने के लिए छोड़ दो आप ढक के 1 महीने के लिए। फिर वो देखिएगा बिल्कुल मिक्स हो जाता है, कंपोस्ट बन जाता है, उसका आप यूज़ कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बाकी का जो न्यूट्रिएंट्स है, जो वर्मी कंपोस्ट से या खाद से नहीं मिल पा रहा है, तो उस कंपोस्ट से इसे मिल जाएगा। ते क्या है, आपको जो केमिकल फर्टिलाइज़र और डीएपी जैसे बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो बाहर लोग यूज़ करते हैं, नर्सरी वाले या अदर जो गार्डनर्स हैं, वो उससे आप परहेज़ करिएगा, वो बिल्कुल ही यूज़ मत कीजिएगा। क्योंकि नर्सरी वाले जो है, उन्हें शॉर्ट टाइम के लिए प्लांट्स रखना होता है, उन्हें सेल करना होता है, तो वो सब ये खिला खिला करके रखते हैं। तो प्लांट आपका शुरुआत में दिखने में बहुत ही हेल्दी और सुंदर लगता है, बट कुछ दिन के बाद जब आप घर पे सेम मेंटेनेंस नहीं कर पाते हो, तो वो धीरे धीरे मुरझाने लगता है। और बात ये है कि नेचुरल चीज़ का जब आप इस्तेमाल करते हो तो ज़्यादा दिन तक वो स्टे करता है और बिल्कुल फिट रहता है, बट केमिकल जो भी फर्टिलाइज़र्स हैं और मैन्योर आप यूज़ करते हो या टैबलेट्स यूज़ करते हो, तो वो कुछ दिन का शॉर्ट इफ़ेक्ट रहता है, इसके बाद प्लांट पे बहुत ज़्यादा वो इफ़ेक्ट डालता है, वो प्लांट ज़्यादा दिन तक स्टे नहीं करता है। तो जहाँ तक कि मेरी सजेशन है, आप केमिकल फर्टिलाइज़र ना ही यूज़ करो। तो बहुत सारी ये सब चीज़। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, लीफ, जितने ड्राई लीफ हैं जो भी आपके गार्डन से कलेक्ट होते हैं, उनको बिल्कुल ही आप फेंकिएगा नहीं। वो बेस्ट मैन्योर है आपके प्लांट के लिए, तो उन्हें आप ऐसे ड्राई लीफ ही ऐसे पॉट में डाल सकते हो, या अलग से स्टोर करके जो आप कंपोस्ट बना रहे हो उसमें डाल के आप उसको यूज़ कर सकते हो। और जो मैं स्टेम कट करके जो नॉर्मल प्लांट्स लगाई हूँ, तो 2-3 ब्रांचेज़ आए, इसके बाद मैं देखी कि फ्लावरिंग नहीं कर रहा था वो, तो आप देख रहे हो शूट पोर्शन इसका, तो मैं इसे कट कर दी, ऊपर से शूट पोर्शन तोड़ के हटा दी। तो उसमें देख रहे हो साइड से बहुत सारे ब्रांचेज़ निकल गए हैं, देख रहे हो आप। तो ज़्यादा ब्रांचेज़ होंगे तो वो बहुत जल्दी फ्लावरिंग करेगा। नॉर्मल प्लांट्स में क्या होता है, इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे 1 साल लगे ये रिज़ल्ट पाने में। कटिंग से मैंने लगाए थे, ग्रो किए थे। तो अभी देख रहे हो आप काफ़ी सारे ब्रांचेज़ हैं, और आगे आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे ब्रांचेज़ होंगे। और जैसे-जैसे प्लांट का हाइट मेरा बढ़ रहा है, तो मुझे पॉट भी चेंज करना, फ़िलहाल तो मीडियम साइज़ का है। और अगर ये और भी ज़्यादा ब्रांचेज़ करता है, तो फिर नेक्स्ट ईयर मैं इसे और इससे बड़े साइज़ का पॉट दूँगी। तो मेरे पास नॉर्मल प्लांट्स भी हैं, हाइब्रिड प्लांट्स भी हैं। तो अब बात करते हैं स्प्रे करने के लिए इंसेक्टिसाइड स्प्रे जो होते हैं। ये बिल्कुल आम बात है कि आपके हिबिस्कस के प्लांट में कुछ फंगीसाइड्स, इंसेक्ट्स लग ही जाते हैं। बिल्कुल शूट पोर्शन को कम्प्लीटली अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो पूरी तरह से वो डैमेज कर देंगे। तो जब भी ऐसा हो, बहुत ज़्यादा हो ना,
तो अगर हर्बल स्प्रे से, नीम का स्प्रे या टर्मरिक स्प्रे से वो नहीं जाता है, नहीं साफ़ होता है, तो मार्केट में जो भी केमिकल वाला स्प्रे आता है, जो भी वो कॉम्पोजिशन आपको बताएंगे, जो भी रेशियो होगा दवा का, वो आप रेडी कर लीजिएगा। और अगर बहुत ज़्यादा है तो वीक में 1 डे या 2 डे आप स्प्रे करो। और अगर लाइट हो जाए तो महीने में एक बार स्प्रे आप ज़रूर करना है हिबिस्कस के प्लांट के ऊपर। और ये जो प्लांट मैं दिखा रही हूँ, ये मैं नर्सरी से लाई थी। इसमें वो जो नेट वाली बात की थी मैं, कप वाली प्लास्टिक का था, वो इसमें लगा हुआ था। इसका रूट पूरी तरह से वो डैमेज कर रखा था। तो अभी ये 3 महीने लगे हैं इसे प्रॉपर ग्रो होने। अभी देख रहे हो नए नए ब्रांचेस आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अब ये टिक जाएगा। तो इसके अलावा आप ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हो प्लांट से, तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो सरसों की खली होती है उसका आप इस्तेमाल करें। 2 चम्मच सरसों की खली और 1 लीटर पानी में आप डाल के रखें। उसे फर्मेंट करें 1 हफ्ते के लिए। फिर उस पानी को थोड़े थोड़े पानी लेकर के वो आप सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में, पॉट में डाल दो आप। तो इससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। ये काम आपको अगर समर सीज़न है तो आपको महीने में 1 बार करना है। और अगर विंटर सीज़न है तो आप महीने में 2 बार ये फर्मेंटेड मस्टर्ड वाटर आपको डालना है। तो ये चीज़ है, ये काम नर्सरी वाले करते हैं, जिससे उनकी नर्सरी में आप देखोगे बहुत सारा फ्लावर्स होता है प्लांट में। तो ये करना है। और ये चीज़ तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि आप ये बिल्कुल भी यूज़ मत करना, केमिकल फर्टिलाइज़र्स। इसके साथ साथ जब फ्लावरिंग हो जाता है और वो मुरझा जाता है तो उसे तोड़ के आप नीचे रख दो। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप सिर्फ फ्लावर ऊपर से पेटल्स हटाओगे, अगर वो ग्रीन पोर्शन है ना, तो वो ऐसे धीरे 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 वो ग्रो करेगा और वो अननेसेसरी प्लांट का न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्ब करेगा। तो कम्प्लीटली आप उसे तोड़ के हटा दिया करो और नीचे मिट्टी में ही डाल दो। अगर आपको पूजा करना है या अदर पर्पज़ के लिए यूज़ करना है तो आप ऐसे यूज़ कीजिए। इसके अलावा आप देख रहे हो पॉट्स में बहुत सारे अदर अदर प्लांट्स आ जाते हैं, ग्रासेज आप देख रहे हैं, ग्रासेज, इसके अलावा टमेटो प्लांट्स। तो इन सब को आपको रिमूव कर देना है, और बिल्कुल इनिशियल स्टेज में ही। क्योंकि अगर ये पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लिया ना आपके गमले के मिट्टी का स्पेस, तो फिर वो आपका प्लांट ग्रो नहीं होने देगा। क्योंकि इसका अंदर ही इतने ज़्यादा ये इसके इतने जड़ वो मजबूत करते हैं ना ग्रासेस की। आप देखोगे कि अगर आपने 6 महीने 1 साल भर छोड़ दिया ना, अगर ग्रासेस आपने साफ़ नहीं किया, तो पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। फिर आपको रिपॉटिंग करना पड़ेगा, पूरा मिट्टी को फ़िल्टर करना पड़ेगा, तब जाके वो साफ़ हो पाएगा। तो जब छोटा सा ही ग्रासेस निकल जाए तो आप उन्हें हटा दिया करो, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा जो ज़रूरी बातें हैं, आप प्लांट को ऐसी जगह रखिए रखिए जो भी हार्डी प्लांट्स है, जैसे कि ये हिबिस्कस हमारा प्लांट है, हार्डी प्लांट्स है। इसे एटलीस्ट 6 आवर्स का सनलाइट मिलना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रॉपर सनलाइट मिलना इससे बहुत ज़रूरी है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। और पानी देना भी बहुत ज़रूरी है टाइम से, और आप देखोगे कि बहुत अच्छा ये ग्रो करेगा। मेरे जो हिबिस्कस प्लांट हैं, चाहे वो हाइब्रिड हैं या नॉर्मल हैं, जो मैंने कटिंग से लगाए हैं, जितने नॉर्मल प्लांट्स देख रहे हो आप, सभी के सभी मैंने कटिंग से लगाए हैं। तो 1 साल इसे रेडी होने में, इसके ब्रांचेस को रेडी होने में टाइम लगा, बट ये अब बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। एवरीडे मुझे 2-3 फ्लावर्स तो मिलते ही हैं। इवन हाइब्रिड से भी मुझे 2-3 फ्लावर एवरीडे मिलता है। तो आपको इस तरह से प्रॉपर केयर करना होगा। इसके अलावा मैं बात करूँ कि अगर पॉटिंग मिक्सचर की, मिट्टी की बात करूँ, तो नीम की खली आप डाल सकते हैं। जिससे क्या होगा कि जो फंगस इन्फेक्शन होता है मिट्टी में, तो वो उसे बचा के रखता है। इवन बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचा के रखता है। आप नीम का खली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप गोबर की खाद और नॉर्मल जो सॉइल आता है उसे आप मिक्स करके डालें। तो उससे क्या होगा, मिट्टी जो होगा लाइट, मिट्टी भी ना आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा हेवी या बिल्कुल वही टेक्सचर का नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, ताकि रूट प्रॉपर ग्रो हो सके, उसमें एडिएशन अच्छा हो। अगर ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगा रूट को, तो आगे ऊपर का ग्रोथ, उसका शूट का ग्रोथ ज़्यादा अच्छा होगा। बाय बाय।